Hello students, I am Madan sir from the Prime Coaching Center. Very welcome to all of you students. आज मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छा चैप्टर जो आप लोग डर जाते हैं और डर के आगे जीत है। ध्यान रखिएगा, जहाँ आप डर रहे हैं उसके आगे जस्ट उसके एक कदम के बाद आपकी जीत होनी है पक्का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ट्राइंगल्स, और लेकिन आप लोग डरते हैं। डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है, और जब मुकाबला करेंगे तो हर एक क्वेश्चन इसका आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल। ट्राइंगल से आपको घबराना नहीं है, इसका बहुत अच्छे से देखिए। सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल आपने 9th में पढ़ा था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट आपने देखा होगा। क्लास 9th में एक पढ़ा था आपने कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दो हमारे पास अगर ट्राइंगल हैं, इस तरीके से दो ट्राइंगल हैं ABC और ये PQR। कॉन्ग्रुएंट वो होता था जब कोई भी तीन, चाहे वो साइड हो, चाहे एंगल हो, चाहे दोनों मिला के हो, तीन चीज़ हम इक्वल प्रूव कर देते थे। देन वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR ये होता था। ये कॉन्ग्रुएंसी थी, कॉन्ग्रुएंट था। लेकिन सिमिलर क्या है? सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखना, शेप और साइज एक जैसा दिखना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप और साइज दोनों इक्वल हो। इसकी सिमिलरिटी में क्या है? सिमिलर में क्या है? शेप तो ठीक दिख रही है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन साइज इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों, शेप साइज दोनों इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी को कवर कर ले, दैट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंट। वी हैव स्टडी इन क्लास 9 प्रीवियस क्लास। लेकिन सिमिलर फिगर का मतलब, जैसे आपके पास सर्कल है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, सर्कल ही थोड़ा वो कम बना है, लेकिन है सर्कल ही। देखिए सिमिलर दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन ये इसको कवर नहीं कर सकता, दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे आपको मैं बताऊं कि जैसे ये देखिए, जितने भी स्क्वायर होते हैं, वो स्क्वायर जितने भी होंगे सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते भाई, एक दूसरे के ऊपर वो कवर नहीं कर सकता। तो ये क्या? सिमिलर है। सर्कल अभी बताया मैंने आपको, लो एक छोटा सर्कल हमने दे दिया, ये बड़ा है छोटा, ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर भी होगा। मीन्स वी कैन सी दैट एनी टू बॉडीज इफ विल बी कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट इट आल्सो विल बी अ सिमिलर। But if two bodies are similar, then we cannot say that is a congruent। यानी congruent बॉडी सिमिलर हो सकती है, लेकिन सिमिलर congruent नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये सिमिलर आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल भी सिमिलर कब होंगे? ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं। एक ये है ट्राइंगल, मान लीजिए ABC PQR। ये दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब ये कंडीशन फॉलो होगी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में आपको ये पढ़ना, ये चीज़ें ध्यान देना है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, आ जाएगा समझ में। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ओके, मान लीजिए ये आपको 45 है तो ये 45 ही होना चाहिए। ओके, अब एक जो बचा वो अपने आप इक्वल होगा। मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल हमने इक्वल कर दिया प्रूफ, तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। मीन्स दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इसे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। और इक्विएंगुलर ट्राइंगल, किसे इक्विएंगुलर ट्राइंगल बोलेंगे?
जिसमें तीनों साइड बराबर होगी, लेकिन इसमें तीनों साइड बराबर नहीं, क्योंकि एंगल बराबर नहीं भाई। यानी इक्विलेटरल एंगुलर ट्राइंगल भी वो होगा क्या, इक्विलेटरल होगा। तो ये तो इक्विलेटरल नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने जो बात कही कि ये इक्विलेटरल होगा, नहीं होगा, मीन्स होगा, लेकिन ये जो होगा ए से कह दें या ए सिमिलरिटी से दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बच्चों दूसरा देखिए क्या दिया, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन। मीन्स अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब मीन्स इनका क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एंगल हमने हटा दिया, ठीक है, एंगल हटा दिया। जैसे मान लीजिए ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। मान लीजिए ये 4 है तो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मान लीजिए ये कितनी है, ये आपका मान लीजिए 5 है तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए 3/6, 1/2, 4/8, 1/2, 5/10। यानी अगर हम इसे लिखें, क्या लिखें, ए बी, देखिए ध्यान से देखिए, ए बी अपान क्या लिखें, पी क्यू इक्वल टू, और ए बी अपान फिर इसके बाद क्या लिख रहे हैं, पी क्यू लिख दिया। फिर हम लिखने जा रहे हैं ए, इसे लिख देते हैं ए सी अपान तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू बी सी अपान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये हमारा क्या है, सबको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी अपान पी क्यू, यानी ये हो जाएगा 3/6, ए सी हमारा 4/8 और इक्वल टू 5/10। ये हमारा बी सी क्या है, 5। तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2, 1/2, 1/2। यानी ये हमारा क्या होगा, सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन में हमारी ये साइड आ रहे हैं। देन वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल विल बी सिमिलर। अब सिमिलर का साइन क्या होता है, देखिए सिमिलर का साइन स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरीके से ये जो है, यानी यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट का साइन हम लगाते थे, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या था, इस तरीके से था। अब यहाँ दोनों इक्वल का साइन हट गया, केवल ये रह गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बीपीटी थ्योरम समझा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो बनाओ आप तक पहुंच जाए। ओके, और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट्स करके लाइक ज़रूर करें आप लोग। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम्स को ही हम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, या इसी को बीपीटी और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये क्या है इसको हम लोग जानते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides into the separate points, the other two sides are divided into the same ratio। Means students, if a line, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक ट्राइंगल है, उसको हमने क्या किया, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए हमने ए बी सी है, ये हमारा बी सी है, बी सी लाइन के पैरेलल हमने एक क्या कर लिया, डी ई ड्रॉ कर लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी है, ये यानी ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी, ये जो सेपरेट पॉइंट है डी और ई, यानी ए डी अपान डी बी का रेशियो और ए ई अपान ई सी का रेशियो सेम होगा, यानी ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसको हमने डी से एम पर परपेंडिकुलर डाल लिया और ई से एन पर परपेंडिकुलर डाल लिया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा मुझे रफ़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आराम से ये प्रूव हो जाएगा और इससे बहुत आपको इम्पॉर्टेंट होने वाले, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई में, ये ए डी ई में अगर हम ट्राइंगल की एरिया निकालते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी एरिया अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस क्या है, तो बेस ले लेते हैं। बेस हमारा क्या है, ए डी है। क्या है, ए डी। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इंटू, और हाइट हमारी क्या है, ई एन। ई एन इक्वेशन नंबर ये लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, ये इसको भी हमने यहाँ से मिला दिया। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालें, बी डी ई का, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का निकालते हैं तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा बी डी हो जाएगा, यानी 1/2 बी डी, और हाइट तो हमारी क्या होगी, ई एन ही होगी, यानी ई एन। ये दोनों हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए इनको दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें, इनको अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ये डिवाइड करने के बाद एरिया ऑफ ए डी ई और अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1/2 ए डी इंटू ई एन इक्वल टू 1/2 बी डी इंटू ई एन। यानी अब क्या बचेगा, यहाँ पे ए डी अपान बी डी बचेगा, यानी ए डी अपान बी डी बचा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी तरीके से, तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से अगर निकालें, सिमिलरली अगर हम निकालें तो सिमिलरली इसी तरीके से हम एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालें। क्या, ए डी ई निकालें, तो अब हम क्या लेते हैं, बेस हम ए ई ले लेते हैं। बेस हम लेंगे 1/2 ए ई, और इन परपेंडिकुलर क्या लेंगे, डी एम। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेते हैं डी ई सी लेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, बेस तो हमारा ई सी होगा, यानी लिखेंगे ई सी इंटू हाइट हमारी क्या होगी, डी एम ही होगी स्टूडेंट्स, यानी डी एम। ओके, अब इसी तरीके से इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो एरिया ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, डी ई सी इक्वल टू क्या होगा, यानी ये सारा कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए सारे कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एम कट गया, यानी ए ई अपान ई सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड आया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए अब दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, मीन्स डिवाइड क्या करें, यहाँ देखिए हम यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ नीचे ये क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी में या बी सी ई डी में, यहाँ देखिए सेम बेस पर हैं ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, क्या क्या, बी डी ई और सी, यानी ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या हमने बी डी ई, और दूसरा ट्राइंगल ये है डी ई सी जो हमने अभी निकाला है, डी ई सी, दोनों क्या हैं, ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस,
सेम पैरेलल लाइन्स हैं, सो ये दोनों के एरिया क्या होगी, यानी बी डी ई, ये बी डी ई है, बी डी ई यहाँ लिख सकते हैं एरिया, एरिया बी डी ई क्या इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, डी ई सी, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इसे इक्वेशन नंबर हम क्या डाल देते हैं, थर्ड। स्टूडेंट्स जब ये बी डी ई, देखिए बी डी ई यहाँ पे देखिए बी डी ई और डी ई सी, जब ये दोनों सेम हो जाएगी, यानी बी डी ई के जगह हम डी ई सी निकाल दें तो ये दोनों का क्या होगा, एल एच एस और आर एच एस सेम हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अब इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं ना, यानी एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन, और ये भी एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी डी ई हमने लिख दिया, तो ये क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए 4 और ये फर्स्ट दोनों का अगर आर एच एल एच एस इक्वल हो गया, दोनों का एल एच एस हो गया इक्वल, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, देन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रूव हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसे आप लोग एक बार दो बार कर लीजिएगा, और अगर आपको सारे क्वेश्चन, अब इसके बाद मैं आपके 6.1 6.2 के वीडियो बनाकर आपको मैं दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए सारे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को, अभी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। लाइक अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग बहुत ही देखने के लिए उत्सुक हैं, देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तब मुझे अंदर से एक लगता है कि आपको पैसे वगैरह तो हम ले नहीं रहे ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ तो केवल ये समझिए कि बहुत बड़ा पैसा आप दे रहे हैं केवल लाइक करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।